दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी जैसे इंटरनेट चलाना, बाहर घूमना या विदेशी गाने सुनना अचानक मनाही हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। अब सोचिए, एक ऐसा देश भी है जहां ये सब सिर्फ ख्वाब है। वो देश जो दुनिया की नजरों से छुपा हुआ है लेकिन रहस्यों से भरा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर कोरिया की, जिसे लोहे की दीवारों के पीछे से चला रहे हैं किम जोंग उन। आज हम आपको ले चलेंगे उस दुनिया की ओर जहां सच्चाई और दिखावे के बीच की दूरी चौंका देने वाली है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो बातें आप जानेंगे वो आपकी सोच बदल सकती हैं। उत्तर कोरिया को दुनिया का सबसे बंद देश कहा जाता है। यहाँ के नागरिक बाहरी दुनिया से लगभग पूरी तरह कटे हुए हैं। इंटरनेट की आजादी तो दूर, आम लोगों के पास असली इंटरनेट तक पहुंच ही नहीं होती। उनकी जिंदगी सिर्फ उसी इंट्रानेट तक सीमित रहती है जिसे सरकार नियंत्रित करती है। मतलब यह कि उन्हें वही देखने और सुनने को मिलता है जो सत्ता चाहती है। विदेशी अखबार, फिल्में या गाने यहाँ सपनों की तरह हैं, क्योंकि इन्हें सख्ती से बैन किया गया है। जो भी जानकारी लोगों तक पहुँचती है वह सिर्फ सरकार की मंजूरी से ही आती है। इस तरह नागरिकों को यह आभास ही नहीं होता कि बाहरी दुनिया कितनी अलग है और कितनी बदल चुकी है। सोचिए, जहां पूरी दुनिया सोशल मीडिया और नई तकनीक से जुड़ी है, वहां उत्तर कोरिया के लोग अब भी उसी सिमटे दायरे में जीने को मजबूर हैं। यही वजह है कि यह देश आज भी रहस्यमय और रहस्यों से भरा हुआ लगता है। अगर आप कभी राजधानी प्योंगयांग को देखेंगे तो पहली नजर में लगेगा जैसे आप किसी आधुनिक शहर में आ गए हों। ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें और साफ सुथरे पार्क, सब कुछ चमकता दमकता। लेकिन असलियत इससे कहीं अलग है। यह पूरा शहर एक शोकेस की तरह है जिसे विदेशी मेहमानों और कैमरों के लिए सजाया गया है। असल में देश की अधिकतर आबादी गांवों और छोटे शहरों में रहती है, जहां सुविधाओं का अभाव है। बिजली का आना जाना आम बात है। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें भी पूरी तरह उपलब्ध नहीं। लेकिन इन लोगों की असलियत किसी को दिखाई नहीं जाती। विदेशी पत्रकारों और पर्यटकों को सिर्फ वही हिस्से दिखाए जाते हैं जिन्हें सरकार दिखाना चाहती है। यानी राजधानी प्योंगयांग असल उत्तर कोरिया की झलक नहीं, बल्कि एक नकली पर्दा है जिसके पीछे की जिंदगी बहुत अलग और कठिन है। उत्तर कोरिया की शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से सत्ता के अधीन है। यहाँ बच्चों को छोटी उम्र से ही यही सिखाया जाता है कि उनका नेता सबसे महान और त्रुटिहीन है। इतिहास की किताबों में वही घटनाएं शामिल की जाती हैं जो शासन को सही साबित करें। विज्ञान और गणित तक को इस तरह पढ़ाया जाता है कि उसमें भी नेता की महानता दिखाई जाए। स्कूलों में बच्चों को सिर्फ ज्ञान ही नहीं, बल्कि विचारधारा भी पढ़ाई जाती है। सुबह की प्रार्थना की तरह यहाँ बच्चों से नेता की प्रशंसा करवाई जाती है। उन्हें यह बताया जाता है कि बाहरी दुनिया गलत है और सिर्फ उनका देश ही सच्चा और महान है। उत्तर कोरिया में मीडिया का मतलब है सिर्फ वही जो सरकार चाहती है। टीवी चैनल, अखबार, रेडियो, सब कुछ राज्य के अधीन है। यहाँ पर विदेशी फिल्में, गाने या समाचार प्रसारित करना सख्ती से मना है। नागरिकों को सिर्फ वही जानकारी मिलती है जो सत्ता के अनुकूल हो। टीवी पर आने वाले कार्यक्रमों में ज्यादातर हिस्सा नेता की उपलब्धियों और उनके भाषणों का होता है। यहाँ तक कि मौसम की जानकारी तक उसी तरह दी जाती है जैसे सत्ता चाहे। इसीलिए लोगों के लिए बाकी दुनिया किसी रहस्य से कम नहीं लगती। वे यह भी नहीं जान पाते कि उनके देश के बाहर असलियत कितनी अलग है। उत्तर कोरिया की आम जनता की जीवन शैली दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ लोगों के कपड़े पहनने तक पर नियम बने हुए हैं। माना जाता है कि वहाँ पर कुछ तयशुदा हेयर स्टाइल्स ही अपनाए जा सकते हैं और उनसे बाहर कोई विकल्प नहीं है। कपड़ों के रंग और डिजाइन भी बहुत साधारण और सीमित होते हैं ताकि लोग आपस में समान दिखें और किसी तरह की व्यक्तिगत पहचान न बन पाए। गाड़ियों और घरों का मालिक होना भी बहुत चुनिंदा लोगों तक सीमित है। साधारण नागरिकों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी सीमित दायरे में बंधी रहती है। न मनोरंजन के स्वतंत्र विकल्प, न यात्रा की खुली आजादी। यही वजह है कि बाहर की दुनिया से तुलना करना तो दूर, आम लोग यह तक नहीं जान पाते कि दुनिया किस तरह जीती है। किम जोंग उन और उनके परिवार के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा प्रचार तंत्र खड़ा किया गया है। राजधानी प्योंगयांग में आपको विशाल मूर्तियां, भव्य स्मारक और ऊंची ऊंची इमारतें देखने को मिलेंगी जो सिर्फ उनके परिवार को समर्पित हैं। यह सब एक पर्सनैलिटी कल्ट यानी ऐसी संस्कृति का हिस्सा है जहां नेता को साधारण इंसान नहीं
बल्कि विशेष दर्जा दिया जाता है। स्कूलों से लेकर सार्वजनिक स्थानों तक हर जगह उनका नाम और तस्वीर मौजूद होती है। यह माहौल ऐसा बनाता है कि नागरिकों के लिए उनका नेता सिर्फ शासक नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसे बिना शर्त मानना और मानना ही होगा। उत्तर कोरिया में खाने पीने की समस्या कई सालों से बनी हुई है। देश की जमीन खेती के लिए उतनी उपजाऊ नहीं है और मौसम की परिस्थितियां भी मुश्किल पैदा करती हैं। कई बार सूखा और बाढ़ जैसी स्थितियां आ जाने से खेती पूरी तरह प्रभावित हो जाती है। इसके कारण वहां के आम लोगों को अक्सर पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता। सरकार कोशिश करती है कि बाहर की दुनिया को यह नजर न आए, इसलिए सार्वजनिक कार्यक्रमों और राजधानी प्योंगयांग जैसे बड़े शहरों में सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि गांवों और छोटे इलाकों में लोगों के पास सीमित विकल्प ही उपलब्ध होते हैं। लोगों का मुख्य खाना चावल, मक्का और सब्जियों तक ही सीमित रहता है। मांस और फल जैसी चीजें बहुत ही चुनिंदा मौकों पर मिल पाती हैं। वहां के नागरिकों को सरकार की तरफ से राशन कार्ड दिए जाते हैं और उसी के आधार पर भोजन की सप्लाई होती है। कई बार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी मदद लेनी पड़ती है, लेकिन आम जनता तक उसका कितना हिस्सा पहुंचता है, यह हमेशा सवालों में रहा है। यानी बाहर की दुनिया जहां आधुनिक सुविधाओं और विकल्पों से भरी है, वहीं उत्तर कोरिया का आम नागरिक रोजमर्रा की जीवन जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है। सरकार हमेशा बाहर वालों को एक अलग तस्वीर दिखाती है, लेकिन असलियत में वहां की आम जनता की जिंदगी चुनौतियों से भरी हुई है। उत्तर कोरिया को अक्सर दुनिया से सबसे अलग थलग देश कहा जाता है। यहाँ पर बाहरी देशों से संपर्क बहुत सीमित है। बहुत कम ही देशों के साथ इसके औपचारिक रिश्ते बने हुए हैं। यहाँ आने वाले विदेशी पर्यटकों पर भी कड़ी नजर रखी जाती है। कोई भी पर्यटक देश के अंदर कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकता। उनके साथ हमेशा सरकारी गाइड या अधिकारी रहते हैं जो केवल वही जगह दिखाते हैं जो सरकार चाहती है। यानी जो तस्वीर दिखाई जाती है वही बाहरी लोग देख पाते हैं। असल जीवन की हकीकत को आम तौर पर छुपा लिया जाता है। विदेशी मीडिया को भी यहाँ पर आसानी से अनुमति नहीं दी जाती। कैमरे और मोबाइल पर भी सीमाएं होती हैं। कई बार खबरें आई हैं कि पर्यटकों को साधारण सी चीज की फोटो खींचने पर भी रोक दिया गया। यही वजह है कि उत्तर कोरिया के बारे में असली जानकारी हासिल करना बेहद मुश्किल है। दुनिया की नजर में यह देश एक रहस्य जैसा है जहां हर चीज पर सरकार का पूरा नियंत्रण है। सोचिए दोस्तों, 21वीं सदी में जहां दुनिया खुली किताब जैसी है, वहीं एक देश ऐसा भी है जो अपने नागरिकों को आज भी रहस्य की दीवारों में कैद रखता है। कई बार बाहर से जो हमें साधारण और आसान लगता है, वहां वही चीज सबसे बड़ी चुनौती होती है। दोस्तों, ये थी किम जोंग उन के राज का अंधेरा पहलू। आपको इनमें से कौन सा तथ्य सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।